हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपनी पसंदीदा कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा मत। बुद्धू की उम्र लगभग 14 साल की थी। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। बुद्धू पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था, लेकिन पेट भरने के लिए उसे एक होटल में काम करना पड़ा। उस होटल का मालिक नारायण सेठ बहुत भला व्यक्ति था। उसे बुद्धू के पढ़ने लिखने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इस कारण वो उससे ज्यादा काम न लेकर उससे पढ़ने लिखने का पूरा समय देता था। एक दिन उस इलाके के थाने के 2 कांस्टेबल उस होटल में आए। ओ सेठ, 2 स्पेशल चाय मलाई मारकर भिजवाना। जी साहब, अभी भिजवाता हूँ। जा जल्दी से 2 स्पेशल चाय बनाकर गाड़ी मलाई के साथ लेकर जा। और सुन, चाय के साथ समोसे और पकोड़े भी लेकर जाना। और हाँ, इनसे भूलकर भी पैसे मत मांगना। इन लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों चाचा? यहाँ तक कि इनसे पैसे भी नहीं लेने? अरे बेटा, तू इन पुलिस वालों को नहीं जानता है। इनकी ना दोस्ती भली और ना दुश्मनी। इनसे जितना हो सके बना कर रखो बस। बुद्धू झटपट एक ट्रे में सारा सामान सजाकर उन दोनों कांस्टेबल के पास पहुंचा। अचानक चाय देते समय बुद्धू के पैर जरा से लड़खड़ा गए, जिससे चाय का कप उलटकर कांस्टेबल शिंदे की वर्दी पर जा गिरा। तुरंत ही शिंदे का झन्नाटेदार तमाचा बुद्धू के गाल पर पड़ा। अबे सुअर, दिखता नहीं है क्या? कर दी ना मेरी वर्दी खराब। अब क्या इसे तेरा बाप आकर साफ करेगा? नहीं साहब, मैं अभी जल्दी से साफ कर देता हूँ। अबे गंदी नाली के कीड़े, तूने क्या इस वर्दी को मजाक समझ रखा है? अरे ओ 2 कौड़ी के वेटर, तू इस वर्दी की कीमत क्या समझेगा? तभी सेठ वहां दौड़ता हुआ आता है और बुद्धू का बीच बचाव करते हुए कहता है, नहीं साहब, इस गरीब को मत मारो साहब। इससे आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। ओ सेठ, कैसे कैसे लौंडों को भर्ती कर रखा है। सुअरों से चाय का एक कप तक नहीं पकड़ा जाता। सेठ ने किसी तरह हाथ पांव जोड़कर बुद्धू को बचाया। बुद्धू की आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से का एक ज्वालामुखी भी सुलग रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया, अगर मैंने भी एक दिन ये वर्दी नहीं पहनी तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। इसके लिए चाहे मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उस दिन से सचमुच बुद्धू के दिमाग में जैसे वर्दी की सूरत छप गई। सुबह शाम दिन रात उसकी आंखों के सामने बस वर्दी ही नाचती रहती थी। वो अगर सोता भी था तो सपने में खुद को वर्दी में ही देखता था। उसने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। दिन के उजाले में वो होटल में काम करता था और रात को अपनी किताबों में डूब जाता। उस इलाके में बिजली अक्सर चली जाती थी। इसी कारण कई बार लोगों को बुद्धू रात को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ता नजर आता था। सड़क पर रात को सैकड़ों गाड़ियां गुजर जाती थी, लेकिन बुद्धू इन सब से बेखबर अपनी पढ़ाई में डूबा रहता था। इसी तरह पहले उसने 10वीं की, फिर 12वीं और अंत में ग्रेजुएशन की परीक्षा भी फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली। फिर क्या था, उसने देखते ही देखते दरोगा की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन किया और उसे भी पास कर लिया। अब बारी थी फिटनेस टेस्ट की। दरअसल लगातार पढ़ाई और फिर काम करने की वजह से बुद्धू अपने शरीर पर ध्यान न देने के कारण अन्य जवानों की तुलना में काफी कमजोर दिख रहा था। तभी वहां जवानों की जांच करने वाला एक अफसर तेज प्रताप सिंह आया। सब जवानों की जांच करता हुआ वो बुद्धू तक पहुंचा। क्यों जवान, ठीक से खाते नहीं हो क्या? तुम्हारी एक एक पसली साफ दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैं बिल्कुल फिट हूं। देखकर लगता तो नहीं है। तुम्हारे हाथ पांव तो अभी से कांप रहे हैं। 600 मीटर की दौड़ है, दौड़ पाओगे? क्यों नहीं सर, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और ये टेस्ट भी मैं आज जरूर पास करके रहूंगा। चलो देखते हैं। दौड़ने की प्रतियोगिता हुई। बुद्धू पूरे जोश से दौड़ा, लेकिन कमजोर होने के कारण वो अन्य जवानों से बिछड़ गया। वहीं फिर ऊंची कूद में भी वो कुछ खास नहीं कर पाया। नतीजन बुद्धू का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो निराश होकर घर लौट आया। बुद्धू भीतर से बुरी तरह से टूट गया था। अब उसका मन ना किसी काम में लगता और ना पढ़ाई लिखाई में। उसकी ये हालत सेठ से देखी नहीं गई। वो उसके पास आया। अरे बुद्धू बेटा, तू इतना उदास उदास क्यों है?
तूने ढंग से खाना पीना भी छोड़ दिया है, और तो और काम में भी तेरा ध्यान नहीं है। बुद्धू ने अपनी परेशानी का कारण सेठ को बताया। बस इसी से तू घबरा गया? अरे जीवन में ये सब तो चलता रहता है। चल इसी बात पर मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूं, सुन। एक बार मैं अपने होटल के काउंटर पर बैठा हुआ था, तभी वहां एक औरत आई और उसने खाना पैक करने के लिए कहा। उस औरत के साथ 5-6 साल की एक बच्ची भी थी। मैंने काउंटर पर रखे चॉकलेट का डब्बा खोलकर प्यार से उस बच्ची की तरफ बढ़ा दिया। बेटा चॉकलेट खाओगी? लो चॉकलेट ले लो। लेकिन बच्ची ने शर्माते हुए चॉकलेट लेने से मना कर दिया। तब मैंने हंसते हुए अपने हाथों से उसे ढेर सारी चॉकलेट निकाल कर देनी चाहिए। इस बार बच्ची ने बिना शर्माए चॉकलेट ले ली। ये देखकर उसकी मां उससे पूछती है, क्यों बेटा, जब अंकल ने तुम्हारी ओर चॉकलेट का डिब्बा बढ़ाया था तब तो तुमने चॉकलेट नहीं ली, लेकिन जब उन्होंने खुद से दी तो तुमने खुशी खुशी ले ली। इस पर बच्ची मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मा, मैं अपने छोटे छोटे हाथों से चॉकलेट निकालती तो सिर्फ 2-4 ही निकल पाती, लेकिन अंकल के हाथ बड़े बड़े हैं, इसलिए देखो उन्होंने मुझे कितनी सारी चॉकलेट दी। ये किस्सा सुनाकर सेठ बुद्धू से पूछता है, कुछ समझे बुद्धू राम? नहीं। इस किस्से से ये सीख मिलती है कि मनुष्य भी अपने जीवन में अपने छोटे छोटे हाथों से चीजों को बटोरने की कोशिश करते हैं और असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। पर क्या पता भगवान अपने बड़े हाथों से कोई बड़ी सौगात देना चाहते हो। इसलिए तू चिंता मत कर, बस ऊपर वाले पर भरोसा करके मेहनत किए जा। देखना एक दिन तुझे इसका फल जरूर मिलेगा और तू दरोगा नहीं, उससे भी बड़ा अफसर बनेगा। इसके बाद उसने नए सिरे से जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे इस घटना के 5 साल गुजर गए। एक दिन उसी एरिया के पुलिस थाने में, जिसमें कांस्टेबल रावत और शिंदे तैनात थे। भाई शिंदे, जल्दी जल्दी चौकी की अच्छे से सफाई करवाकर सारी फाइल्स को सही तरीके से रखवाना है। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? अरे आज सबका बाप यहाँ आने वाला है। कौन? अरे आज मुआयने पर यहाँ का नया एसपी आने वाला है, बुद्धिनाथ मिश्रा। अरे बाप रे, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। फिर पूरी चौकी की सफाई की जाती है। कुछ समय बाद एसपी की गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसमें से नया एसपी निकलकर चौकी के अंदर आता है। ये नया एसपी कोई और नहीं बल्कि बुद्धू ही था, जो आज आईपीएस बुद्धिनाथ मिश्रा बन चुका था। उसने रावत और शिंदे को देखते ही पहचान लिया। सारी जांच और मुआयना करने के बाद वो रावत और शिंदे से पूछता है, और शिंदे जी, फिर तो किसी बच्चे ने आपकी कीमती वर्दी पर चाय नहीं उड़ेली। रावत और शिंदे के दिमाग में तुरंत एक बिजली सी कौंध गई। उन्हें कई साल पहले की घटी घटना याद आ गई। आप ये सब कैसे जानते हैं सर? क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही था, जिसकी वजह से आपकी कीमती वर्दी खराब हो गई थी। आज शायद मेरी इतनी औकात हो गई है कि मैं आपकी कीमती वर्दी को साफ कर सकूं। ये सुनकर शिंदे और रावत की हालत खराब हो गई। दोनों एक साथ कांपने लगे। हमें माफ कर दीजिए सर। घबराइए नहीं, मैं आप लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूं, जो अपने से छोटे ओहदों वालों को कुछ नहीं समझते। लेकिन आप दोनों ने आज तक जो लोगों के साथ अन्याय किया है, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जाइए और आज तक जिन जिन होटलों में आपने मुफ्त का माल उड़ाया है, उन सब का बिल जाकर चुकाइए। इतना कहते ही बुद्धिनाथ मिश्रा वहां से निकल गया और दोनों कांस्टेबल फटी आंखों से उसे देखते रह गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।